हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू @टेक्नोलॉजी आंसर्ड। आप सभी का स्वागत है। और आज क्लास के अंदर हम करने वाले हैं इजी से चैप्टर के साथ साथ आप लोग देख सकते हो कि हम किस तरीके का चैप्टर करने वाले हैं। क्लास 9th करने वाले हैं और जो कि हम आज ही करने वाले क्लास 9th साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप सभी को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना है। और ये पेपर के अंदर नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर होने वाला है जो कि हिंदी मीडियम में उपलब्ध कराया गया है। और ये पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इसलिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर देना है। चलिए फिर शुरू करते हैं। 1 मार्क्स का क्वेश्चन देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले देख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, पदार्थ यानी मैटर क्या है। यानी मैटर क्या है? जो स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं कितनी होती है? 3 अवस्था होती हैं। आपको मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, 3 अवस्था होती हैं। तीन ठोस, द्रव और गैस होता है। ये 3 के 3 अवस्था होता है। पेपर के अंदर जरूर से जरूर पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, बाष्पीकरण क्या है? द्रव का सतह से गैस में बदलना बाष्पीकरण कहलाता है। द्रव से गैस में बदलना ही बाष्पीकरण कहलाता है। अब संघनन यानी कि कॉन्डेक्शन देखिएगा, गैस का द्रव में बदलना ही संघनन कहता है। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन क्या है? सब्लिमेशन देखिए, ठोस का सीधे गैस में बदलना सब्लिमेशन कहलाता है। ठोस से सीधा ही गैस में बदलना ही सब्लिमेशन कहलाता है। तो बिना किसी देरी के आगे देखते, प्रसार यानी कि डिफ्यूजन क्या है? कणों का एक दूसरे में मिलना डिफ्यूजन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने से कणों की गति बढ़ती है। तापमान बढ़ने से ही कणों की गति बढ़ती है। आपने यहाँ तक देखा है तो आपको बताना है पदार्थ किसे कहते हैं। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। 5 मार्क्स का होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर जरूर जरूर आएगा, तो इसलिए आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर देना है। अब चलिए फिर शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाओं के गुणों का वर्णन कीजिए। उत्तर ठोस, द्रव और गैस होता है। अब इनके अंदर जो है हमको वर्णन भी करना है। वर्णन यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन का, तो वर्णन करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, एक निश्चित ठोस का होता है निश्चित आकार और आयतन होता है। कण आपस पास पास होते हैं, गति कम होती है, इनका गति भी कम होती है। द्रव्य में देखिए निश्चित आयतन पर आकार नहीं होता है। निश्चित इनका आयतन वॉल्यूम होता है पर इनका आकार नहीं होता है, शेप नहीं होता। कण थोड़े थोड़े दूर होते हैं, बह बह सकते हैं। ये द्रव बह सकते हैं। नहीं, द्रव में क्या हो सकता है? द्रव में पानी हो सकता है ना, पानी भी हो सकता है द्रव में। गैस ना आकार ना आयतन निश्चित, कण बहुत ही दूर दूर होते हैं, तेजी से गति भी करते हैं। ठीक है। बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक को समझाइए। उत्तर देखिएगा, तापमान, अधिक ताप अधिक बाष्पीकरण। सतह क्षेत्र, अधिक क्षेत्र से अधिक बाष्पीकरण भी करता है। हवा की गति यानी तेज हवा जब रहेगा तो अधिक बाष्पीकरण होगा। आर्द्रता, आर्द्रता कम आर्द्रता में अधिक बाष्पीकरण होगा। ऐसा आपको देख लेना है। ठीक है ना। प्रसार एंड डिफ्यूजन देखिएगा, खुद को 2 उदाहरण समझाइए। प्रसार वह प्रक्रिया है जिसमें कण दूर दूर एक दूसरे में इसमें मिल जाते हैं, ऐसा। ठीक है। उदाहरण, इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैलना। गैस में प्रसार सबसे तेज होता है गैस के लिए। ठीक है। बाष्पीकरण से ठंडक क्यों मिलती है? बाष्पीकरण में कण ऊर्जा लेते हैं, इनकी बाष्पीकरण में कण ऊर्जा भी लेते हैं और यह ऊर्जा आप आसपास से लेते हैं, इसलिए ठंडक महसूस होती है, ऐसा है ना। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है? उत्तर तापमान बढ़ाने या घटाने से, दबाव बदलने से इनकी पदार्थ की अवस्था में भी परिवर्तन आ जाता है। अब एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखिएगा, 1 मार्क्स का होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट पेपर के लिए होने वाला है। ठोस में कण कैसे होते हैं? बहुत पास पास और व्यवस्थित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, गैस को आसानी से संपीड़ित क्यों किया जाता है? क्यों किया जा सकता है? कणों के बीच बहुत ही अधिक दूर होते हैं, इसलिए हम उसे संपीड़ित कर सकते हैं। गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदलता है। ठोस जो होता है द्रव में बदलता है तो उसे हम गलनांक कहते हैं। क्वथनांक क्या होता है? यानी बॉइलिंग पॉइंट, वह तापमान जिस पर द्रव्य गैस में बदलता है।
गुप्त ऊष्मा यानी कि लेटेंट हीट क्या है? अवस्था में परिवर्तन के दौरान ली या दी जाने वाली ऊष्मा, ऐसा है ना, गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ठोस कठोर क्यों होते हैं? कण बहुत पास पास होते हैं और आकर्षण बल अधिक होता है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे कण पास पास होते हैं, इनका भी डायग्राम है मेरे पास, तो चलिए फिर उनको भी देखते हैं। पहले हम इतने सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट में जाके हम उन सब पे डिस्कस भी करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गैस को आसानी से फैल क्यों जाती है? कणों की गति तेज होती है, इसलिए वह आसानी से फैल जाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन 5 मार्क्स का होने वाला, इंपॉर्टेंट है। ठोस द्रव और गैस के बीच अंतर विस्तार से लिखिए। उत्तर उत्तर इस तरीके का है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये बॉक्स के अंदर आपको भरना है, अगर पूछा जाएगा पेपर के अंदर तो बॉक्स इस टाइप से बनाइएगा, ठीक है। इस टाइप से आप लोग को बॉक्स बनाना है तो अच्छे से मार्क्स दिया जाएगा। 5 मार्क्स के पूरे पूरे 5 मार्क्स दिए जाएंगे। गुण देखिएगा, गुण है आकार, आयतन, कण, दूरी, गति। ठोस का निश्चित, ये गुण है, यानी कि ये है या नहीं है इनमें, है ना। गुण, ठोस, द्रव, गैस, ये 3 प्रकार की गैस हैं। अब इनके अंदर ये गुण है या नहीं है वो आपको ये भी मेंशन करना है। देख सकते हैं, ठोस, ठोस के अंदर निश्चित आकार होता है। अब इसके अंदर आकार अनिश्चित होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आकार है, यानी कि अनिश्चित आकार है। गैस के अंदर अनिश्चित आकार है यहाँ पे, पर ठोस के अंदर निश्चित आकार है ना। आयतन निश्चित है, निश्चित अनिश्चित है गैस के अंदर। गैस के अंदर आयतन अनिश्चित है ना। कण दूरी कम दूरी पर है, माध्य है, यानी कि नॉर्मल है, ऐसा है ना, बहुत अधिक है, दूर है। गति बहुत कम है, मध्य है, बहुत तेज है गैस के अंदर। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट को उदाहरण को समझाइए। उत्तर, जब कोई पदार्थ अपनी अवस्था में बदलता है तो वह ऊष्मा लेता है या देता है, लेकिन तापमान नहीं बदलता। उदाहरण, बर्फ पिघलते समय तापमान स्थिर रहता है, इसे गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं, है ना। अभी मैंने पहले बताया था गुप्त ऊष्मा क्या होता है, वो 5 मार्क्स के अंदर था। इम्पोर्टेंट तो था, लेकिन ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। दाब प्रेशर का पदार्थ की अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है, दबाव बढ़ाने से गैस द्रव में बदल सकती है, बदल भी जाती है, कण पास आ जाते हैं, ऐसा है ना। उदाहरण के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर में द्रव रूप में मिलती होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, गैसों के गुणों को विस्तार से समझाइए। उत्तर है, निश्चित आकार और आयतन नहीं होता है, आसानी से फैलती है, संपीड़न की जा सकती है, और कणों की गति तेज होती है, ऐसा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बाष्पीकरण और कथन में अंतर लिखिए। उत्तर, बाष्पीकरण और कथन, ये देख सकते हैं, इस तरीके से बॉक्स बना लेना है आपको, यहाँ से ऐसा है ना, इस तरीके से बॉक्स बना लेना है, फिर ये आपको 5 के 5 मार्क्स मिल जाएगा इस क्वेश्चन में, ऐसा है ना। बाष्पीकरण सतह से होती है, किसी भी ताप पर होता है, धीमी प्रक्रिया होती है, पूरे द्रव में होता है, निश्चित ताप पर होता है, तेज प्रक्रिया होती है। मुख्य विषय के की टॉपिक्स देखने वाले हैं, चलिए फिर की टॉपिक्स देख लेते हैं। की टॉपिक्स यहाँ पे हैं, पदार्थ के भौतिक स्वरूप। पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, मुख्य रूप से 3 अवस्था में पाया जाता है पदार्थ, है ना, 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। क्या समझ रहे हैं ठीक से? अब देखते हैं ना आगे, है ना, तो चलिए फिर देखते हैं। 3 रूप अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। मैंने आपको पहले बताया था, ऊपर मैं आपको बताता हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 अवस्था होती हैं, ठोस, द्रव और गैस बताया था अभी। यहाँ पे बताया गया है ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाएं होती हैं। आपने अगर यहाँ तक देखा है तो आपको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लेना है, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना है ना। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। अब देखते हैं सॉलिड, इनका निश्चित आकार और आयतन होता है, जैसे किताब और लकड़ी। अब उदाहरण भी आ गया, किस तरीके का उदाहरण देंगे हम,
दो उदाहरण यहाँ पे दिया गया है, लकड़ी, है ना। द्रव का यानी लिक्विड का इनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है, लेकिन आकार नहीं होता है, जैसे कि जल और तेल, है ना। गैस इनका ना तो निश्चित आकार होता है और ना ही निश्चित आयतन गैस का। अब एलपीजी गैस ले लीजिए या फिर सीएनजी ले लीजिए, ऐसा है ना। अवस्था में परिवर्तन, तापमान और दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्था बदली जा सकती है। ऊर्ध्वपातन और बाष्पीकरण, सब्लिमेशन ठोस का सीधा गैस में बदलना जैसे कपूर, और बाष्पीकरण इवोपोरेशन द्रव का वाष्प में बदलना जिससे शीतलता महसूस होती हो। बाष्पीकरण के कारण ही हमें शीतलता महसूस होती है, यानी ठंडक महसूस होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गैस की अवस्था किस प्रकार से दूर रहेंगे और ठोस का और द्रव का, तो यहाँ पे आप डायग्राम के अनुसार आप यहाँ पे समझ सकते हैं। ये ठोस है, ठोस के देख सकते हैं कण कितने पास पास हैं, कितने पास पास कण हैं। थोड़ा जूम कर लेते हैं, चलिए फिर जूम करते हैं। देख सकते हैं कितने पास पास है इनके कण, कितना कितना गैप है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके का। तो ये तो ठोस का हो गया, यानी कि लकड़ी हो गया। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, आपको कहाँ है, ये रहा किताब लकड़ी, ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इस तरीके का है ना। तो इस तरीके का हो गया। अब देखिएगा द्रव का यानी कि लिक्विड होता है, इनके भी थोड़े थोड़े कण जो होते हैं थोड़े थोड़े दूर पे होते हैं, थोड़े थोड़े दूरी पे देख सकते हैं यहाँ पे, इतने इतने दूरी पर है। और गैस के बहुत ज़्यादा ज़्यादा दूरी पर ही होते हैं, गैस है, ठीक है। इनके कितने दूर दूर कण हैं आप देख सकते हैं, है ना। इतने इतने दूरी पे कण दिख रहे हैं आपको। तो ये हो गया, है ना। अब देखते क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अवस्थाएं परिवर्तन का अंतर रूपांतरण करना है, यानी कि इंटरपोलेशन ऑफ स्टेट्स। थोड़ा जूम आउट करते हैं, है ना। ये रेखांकित चित्र बताता है कि तापमान या दाब बदलकर एक अवस्था से दूसरी अवस्था में कैसे बदला जा सकता है ना। संघनन यानी मेल्टिंग, ठोस से द्रव में, बाष्पीकरण वेपोराइजेशन, द्रव से गैस में, संघनन यानी कि कॉन्डेंसेशन, गैस से द्रव में कैसे बदला जा सकता है। जमना यानी कि फ्रीजिंग, द्रव से ठोस में, है ना। ऊर्ध्वपातन 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 देखिए, ऊर्ध्वपातन देखते हैं, ठोस से सीधे गैस में बदलना, है ना, जैसे कपूर, है ना, जैसे कपूर हो सकता है, कपूर का जलना, ऊर्ध्वपातन, है ना। निश्चेचन यानी कि डिपोजिशन गैस से सीधे ठोस में बदलना। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ तक बने हुए तो आपको बताना है, फटाफट आपको बताना है बाष्पीकरण किसे कहते हैं। कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट बताना है, फटाफट आप लोगों का कमेंट के अंदर बताना है कि बाष्पीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। कपूर का ऊर्ध्वपातन है, सब्लिमेशन ऑफ कपूर। यह एक महत्वपूर्ण प्रयोगात्मक चित्र है। इसमें एक चीनी मिट्टी या प्याली यानी कि चाइना डिश में कपूर रखकर उसे उल्टा रखी कीप फनेल से ढका जा सकता है। गर्म करने पर कपूर बिना द्रव बने सीधा बाष्प में बदल जाता है, तो उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ ऊर्ध्वपातन, ऐसे ही कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है, डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आप लोग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है, अच्छे से बिल्कुल समझा है, तो आप लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लेना है, एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लेना है, ठीक है। बेल नोटिफिकेशन को भी आप लोग को ऑल पर सेट कर लेना है। अगर आपको एग्ज़ाम की और अच्छे से तैयारी करना है तो इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए कि नहीं,
वो भी आप लोग को कमेंट के अंदर बताना है। तो यहीं पे आज का चैप्टर समाप्त करते हैं, इस पार्ट को यहीं पे समाप्त किया जाए, है ना। आप इस तरीके से अगर आपको जो चीज़ समझ में नहीं आए आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, है ना। कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, जो भी डाउट्स हैं आप सभी को, जो भी डाउट्स हैं वो सब आप लोग कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, है ना। कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। तो यहीं पे क्लास 9th का अदर टेक्नोलॉजी आंसर्स को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लीजिए। क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर हिंदी माध्यम में उपलब्ध कराया गया था, और यहीं पे आज का क्लास समाप्त किया जाता है ना। आज की क्लास यहीं पे समाप्त किया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। और आप चाहते हैं कि इसका नेक्स्ट वीडियो, अगर आप लोग चाहते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो आना चाहिए तो आप लोग को कमेंट के अंदर जरूर से जरूर बताना है, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।